सोने और कीचड़ की नदी, दो बच्चों का सच तक का सफर प्रस्तावना, दो दुनियाओं की शुरुआत। शहर के बीचों बीच एक विशाल बंगला था। सफेद दीवारें, चमकते फर्श और दरवाजों पर सुनहरी नक्काशी। वहीं उस बंगले की चार दीवारी के बाहर नालों के किनारे बसी झुग्गियों में लोग धूप और धूल में जीवन ढोते थे। उसी बंगले में रहता था आरव, 10 साल का एक अमीर लड़का, नीली यूनिफॉर्म में, महंगी साइकिल पर और जेब में हमेशा चॉकलेट भरी रहती। वह पढ़ाई में अच्छा था, पर दूसरों की तकलीफों से बहुत दूर था। वहीं झुग्गी में रहती थी चंपा, उसी की उम्र की एक लड़की, सूखी छोटी, पैरों में टूटी चप्पलें पर आंखों में गहरी चमक। वह रोज अपने छोटे भाई को लेकर पास की सरकारी स्कूल जाती थी और शाम को अपनी माँ के साथ कपड़े धोने में मदद करती थी। आरव और चंपा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर उनके बीच एक दीवार थी, अमीरी और गरीबी की दीवार। सच्चाई क्या होती है? सच्चाई वही होती है जो दिखती है। अगर कोई अमीर है तो उसने मेहनत की होगी, अगर कोई गरीब है तो उसने शायद कोशिश नहीं की। साहब, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती और हर कीचड़ गंदा नहीं होता। तो तू कह रही है कि गरीबी कोई अच्छाई है? तुम दोनों सच्चाई ढूंढना चाहते हो तो एक काम करो, स्कूल के पीछे जो पुरानी नदी है वहां दो रास्ते हैं। एक जाता है सोने की नदी की ओर और दूसरा कीचड़ की नदी की ओर। लोग कहते हैं जो सच देखना चाहता है उसे इनमें से एक रास्ता चुनना होता है। दूसरा अध्याय, यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह सूरज थोड़ा धुंधला था। आरव अपने नए जूते पहनकर स्कूल नहीं बल्कि नदी की दिशा में निकल पड़ा। उसी मोड़ पर चंपा पहले से खड़ी थी, हाथ में एक पुराना टिफिन और नंगे पैर। तू भी जा रही है? हाँ, शायद वहाँ सच्चाई मिले। मैं सोने की नदी पर जाऊंगा, वहाँ असली जवाब मिलेगा। कीचड़ में तो बस गंदगी है। और मैं कीचड़ की नदी पर, क्योंकि वहाँ लोग मेहनत करते हैं बिना दिखावे के। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अलग दिशाओं में चल पड़े। आरव ने पक्की सड़क पर चलना चुना। रास्ते में हर चीज चमकदार थी, सुनहरी पत्तियां, पेड़ों पर लटकते क्रिस्टल जैसे फल और नदी के किनारे लोग जो हंसते, नाचते और सोने के सिक्कों से खेल रहे थे। वहां की नदी सचमुच सुनहरी थी। धूप पड़ते ही उसकी लहरें जैसे सोना बहा रही थीं। आरव ने सोचा, यही है सच्चाई, सुंदरता, सफलता, चमक। वहां लोगों ने उसे बुलाया, आओ बच्चे, हमारे साथ रहो, यहाँ सब कुछ है, दौलत, आराम, हंसी। आरव मुस्कुराया, पर जब उसने उनके चेहरे गौर से देखे तो कुछ अजीब लगा। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही ना हो। वो मुस्कुरा रहे थे पर बिना कारण। वो सोना इकट्ठा करते थे पर किसी के साथ बांटते नहीं थे। जब आरव ने सोने की मुट्ठी उठाई तो उसकी हथेली जल गई। वो पीछे हटा। सोने की चमक अब उसे चुभने लगी। उसने चारों ओर देखा, हर चीज चमकदार थी पर दिल कहीं भी नहीं था। वो बोला, यहाँ सच्चाई नहीं है, ये तो बस चमक है। चौथा अध्याय, कीचड़ की नदी। उधर चंपा चल रही थी पथरीले रास्ते पर। रास्ता कठिन था, जगह जगह पानी, कीचड़, पत्थर। कभी वो फिसल जाती, कभी किसी पेड़ की जड़ पकड़कर उठती। धीरे धीरे वह पहुंची एक झोपड़ी नुमा जगह पर। वहां बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, औरतें नदी में कपड़े धो रही थीं और मर्द नावों की मरम्मत कर रहे थे। वो वही नदी थी, कीचड़ की नदी। नदी मटमैली थी, पर उसमें सूरज का प्रतिबिंब भी पड़ रहा था, जैसे गंदगी में भी रोशनी की झलक हो। क्या यहाँ कोई सच जानता है? सच? बच्ची, सच तो इसी कीचड़ में है। जब तुम खुद गंदगी में उतरकर साफ पानी ढूंढती हो
वही असली सच्चाई है। चंपा ने नदी में पैर रखा। पानी ठंडा था, कीचड़ पैरों से चिपक गया, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, पानी साफ होता गया और जब वो बीच में पहुंची, उसे नीचे एक पत्थर दिखाई दिया जिस पर लिखा था, सच वहां है जहां दिल गंदगी में भी अच्छाई देख सके। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर मिट्टी थी, पर आंखों में चमक। 5वां अध्याय, मुलाकात और जागृति। आरव और चंपा शाम तक वापस लौटे। दोनों थके हुए थे, पर उनके चेहरे अलग अलग कहानियां कह रहे थे। आरव के कपड़े साफ थे, पर आंखों में बेचैनी थी। चंपा के कपड़े गंदे थे, पर उसके चेहरे पर सुकून था। मैं सोने की नदी गया था। वहां सब कुछ था, पर दिल नहीं था। मैं कीचड़ की नदी गई थी। वहां गंदगी थी, पर लोग साफ थे। दोनों चुप हो गए। हवा में शाम का हल्का झोंका था। शायद सच्चाई वही है जो हमें अंदर से साफ करे, बाहर से नहीं। हाँ, जो चमके वो जरूरी नहीं कि सही हो। कभी कभी कीचड़ भी इंसान को आईना दिखा देता है। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, तो बच्चों, अब बताओ, सच्चाई क्या है? सर, सच्चाई वो नहीं जो दिखती है, वो है जो हमें भीतर से बदल दे। सच वही है जहां दिल की सफाई हो, चाहे जगह गंदी ही क्यों न लगे। तुम दोनों ने जो पाया है वही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। वक्त बीता, दोनों बड़े हुए। आरव एक शिक्षक बना जो बच्चों को सिर्फ किताबों का नहीं, दिल का ज्ञान सिखाता था। और चंपा एक समाज सेवी जो झुग्गियों में स्कूल चलाती थी। कभी कभी दोनों फिर उस पुरानी नदी के किनारे मिलते जहां अब कीचड़ और सोने की लहरें एक साथ बहती थीं। जैसे जीवन में अमीरी और गरीबी, सुंदरता और सादगी एक दूसरे के बिना अधूरी हों। याद है मैंने कहा था, सच्चाई वही जो दिखती है। और अब जानते हैं कि सच्चाई वही है जो दिल में दिखती है। सच्चाई हमेशा चमक में नहीं होती, कभी कभी वो कीचड़ में छिपी होती है, जहां इंसानियत, मेहनत और दिल की सफाई बसती है। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि बाहरी रूप या दौलत से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई और इंसानियत से जीवन की असली कीमत तय होती है। सच वह नहीं जो आसान लगे, सच वह है जो आत्मा को साफ कर दे।